एक गांव में एक पंडित रहता था। वो पूरे गांव में अफवाह उड़ाया था कि वो काशी से आया हुआ एक सिद्ध पंडित है। एक दिन उसको एक आदमी के पास यज्ञ करने का न्योता आया हुआ था। फिर वह यज्ञ करवाने लगता है। स्वाहा। जजमान, यज्ञ संपन्न हुआ, अब दक्षिणा निकालिए। कितना हुआ पंडित जी? बस 2 खोखे हुए। 2 खोखा सुनते ही रामू अपना सिर खुजाने लगता है। क्या 2 खोखा? हाँ बच्चा, 2 खोखा। तुम कोई अरे गहरे पंडित से थोड़ी करवा रहे हो, तुम काशी के सर्वश्रेष्ठ पंडित से करवा रहे हो। 2 खोखे तो लगेंगे ही। ओई, ये पंडित है कि लुटेरा? मुझे दिन दहाड़े लूट लिया। अब देर ना करो बचवा, जल्दी से माल निकालो, मुझे दूसरे गांव पूजा करवाने जाना है। ऐसे ही पंडित मूर्ख बनाकर सबसे रुपए ठग लिया करता था। फिर पंडित जी 2 बैग पैसे भरकर वहां से चल देते हैं। इसे कहते हैं ना हींग लगे ना फिटकिरी, रंग हो गई चोखा। एक दिन पंडित जी को बाहरी गांव से न्योता आता है और वह उस गांव की ओर निकल जाते हैं। अरे वाह, आज फिर से एक और न्योता। आज उससे 4 खोखे मांगूंगा। लेकिन उस गांव में एक दिक्कत थी। उस गांव में एक भूतिया टमटम का साया था। वह लोगों को पटक पटक कर उनकी हड्डियां पसलियां तोड़ दिया करता था। पंडित जी को जाने में तो रात नहीं होती, लेकिन लौटते समय रात हो जाती है। तभी उन्हें वही भूतिया टमटम दिखाई देता है। अरे ये तो कोई टमटम वाला लग रहा है, इसे ही रुकवाता हूँ, इस पर बैठकर घर चल जाऊंगा। और पंडित जी उसे हाथ दिखाकर रोकते हैं। जैसे ही टमटम वाला रुकता है, पंडित जी उस पर भड़क जाते हैं। अरे ये टमटम वाले, इतनी रात को कहाँ घूम रहा है? चल मुझे भी साथ लेकर चल। फिर वह भूतिया टमटम वाला मन में सोचता है, ये बाबाजी बहुत टेढ़िया रहा है। इसको जंगल में ले जाकर पटक पटक कर इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। इतना सोचकर वह पंडित को बैठाकर चल देता है। अचानक से टमटम वाला उसे सुनसान रास्ते पर ले जाने लगता है। रास्ता सुनसान देखकर पंडित जी पूछते हैं, अरे टमटम वाले, तू मुझे ये किस रास्ते पर ले जा रहा है? तभी उस आदमी की गर्दन टूटकर पीछे मुड़ जाती है, जिसे देखकर पंडित की रूह कांप जाती है। मौत के रास्ते पर। और तभी पंडित जी नीचे लुढ़क जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो कोई भूत था। भूत कब से टमटम चलाने लग गया? फिर वही आदमी वहां प्रकट होता है और देखते ही देखते एक प्रेत में बदल जाता है, जिसे देखकर पंडित जी कांपने लगते हैं। फिर अचानक उसकी गर्दन लंबी होकर पंडित जी के सामने आ जाती है। क्यों रे पंडित, आज कितना खोखा कमाया? अरे बाप रे, इतनी लंबी गर्दन। तभी प्रेत उसको एक चमाट धर देता है। तभी प्रेत वहां से गायब होकर पंडित जी के पीछे प्रकट होता है और उसके हाथ में बल्ला आ जाता है। फिर प्रेत पंडित को छक्के चौके बजाने लगता है। प्रेत उसे एक बैट इतनी जोर से मारता है कि वह सीधा अपने गांव में गिरता है। एक गया बॉल स्टेडियम के बाहर।